बार बार कह रहा था मुझे मार दिया जाएगा, मुझे पॉइजन दिया जा रहा है, ये फलाने हैं ढकाने। एक तो उसकी कोशिश थी कि ऐसा माहौल बना के हम उत्तर प्रदेश से बाहर किसी अदर स्टेट में शिफ्ट हो जाए। सपा हो चाहे बसपा, दोनों सरकारें उसको अपने गले लगाती रहीं अपनी सुविधा के अनुसार। मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात कार्डियक अरेस्ट से मौत हो चुकी है। मुख्तार अंसारी की इस मौत के बाद अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इस घटना के बाद खुशी मना रहे हैं, कुछ लोग इस घटना के बाद गमज़दा हैं। मुख्तार अंसारी ने जिन लोग के ऊपर अत्याचार किया था उन लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दी हैं। कृष्णानंद राय के परिवार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब वो असली होली और दिवाली उनकी मनेगी। ऐसे ही एक शख्स शैलेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका भी राब्ता एक समय पर मुख्तार अंसारी के साथ रहा और इनकी सबसे बड़ी बात ये रही कि इनको अपनी नौकरी मुख्तार अंसारी के कारण छोड़नी पड़ी। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो प्रतिक्रिया आपकी, मुख्तार अंसारी अब नहीं रहा, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है? देखिए, कल जब मुझे ये सूचना मिली तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया कि जो उसने कर्म किए थे, जो गरीबों को सताया था, लोगों को मारा था, उनकी धन संपत्ति छीन ली थी, उनकी आह उसको लग गई थी और उसी का नतीजा हुआ कि कार्डियक अरेस्ट के कारण एक भय के माहौल में आपकी डेथ हुई है। ये भय में तो जी रहा था वो, बार बार कह रहा था मुझे मार दिया जाएगा, मुझे पॉइजन दिया जा रहा है, ये फलाने हैं ढकाने। तो ये उसका भय था अंदर, जो उसके अंदर समा गया था, वो बोल रहा था। अच्छा, ये जो पॉइज़न वाली बात है, हमने देखा आज से तकरीबन पिछले 4-5 साल का अगर आप वाक़या देखेंगे तो अलग अलग समय पर पॉइज़न की बात कह के एक बार और वो पीजीआई आया था यही बात कह करके कि उसको पॉइज़न दिया गया। फिर उसके बाद वो यहाँ से रोपड़ चला गया था। फिर जब वो आया उसके बाद से पिछले दिनों लगातार इस बात का जिक्र कर रहा था। तो ये लगातार पॉइज़न देने की जो बात है, क्या इसमें कोई सच्चाई है या इसके पीछे का तर्क क्या है? क्योंकि अभी जो चिट्ठी भी लिखी उस चिट्ठी में अलग अलग लोगों के नाम, जिसमें एलजी रहे मनोज सिन्हा, मौजूदा एलजी का नाम है उसमें, और कुछ लोगों का नाम है, सरकार के मौजूदा कुछ अधिकारियों के नाम है कि वो उसको मारना चाहते हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है पुलिस का 10 साल का, मैं इस रूप में देखता हूँ कि मुख्तार अंसारी इससे दो चीज़ें साधना चाहता था। एक तो उसकी कोशिश थी कि ऐसा माहौल बना के हम उत्तर प्रदेश से बाहर किसी अदर स्टेट में शिफ्ट हो जाएं। जैसे आपको याद हो 3 साल पहले जब पंजाब में रह रहा था तो आना नहीं चाहता था यहाँ, और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, और लेके आए उसे लोग। यहाँ आने के बाद वो तन्हाई के बैरक में रहता था। उसका वो जो फ्रीडम थी, जो आर्थिक साम्राज्य चला रहा था, वो सब खत्म हो गया। मिलने जुलने पर अंकुश लग गया। जो ऐश करता था जेल के अंदर, वो सब बंद हो गया। तो वो चाहता था कि हम पॉइजन की बात बार बार करके और ऐसा एक माहौल बनाएं कि हम उत्तर प्रदेश से बाहर शिफ्ट हो जाएं किसी अदर स्टेट के जेल में, जिससे हम कर लें। लेकिन उसका दुर्भाग्य देखिए कि जिस कहते हैं ना कि भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, तो वही उसके साथ हुआ। जिस भय को दिखा रहा था वो भय अंदर उसके व्याप्त हो गया और अंत में कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ऐसी दशा में मुख्तार अंसारी जो चाहता था कि हम एक माहौल बना के शिफ्ट हो जाएं अदर जेल में, स्टेट में, वो नहीं हो पाया। कुल मिलाकर के यहाँ से शिफ्ट होने का एक बड़ा वो ड्रामा था उसका, लेकिन वो ड्रामा उसके ऊपर ही भारी पड़ गया। अच्छा, अभी आपने कहा कि अभी उसको तन्हाई बैरक में रखा गया, तो इसके पहले चूंकि 2005 से वो जिस तरीके से जेल में बंद था, उस समय के भी कुछ वाक़े हम लोगों ने सुने हैं कि किस तरीके से वो गाजीपुर जेल में था, उसने एक तालाब खुदवा रखा था, मछली का पालन वहाँ पर हुआ था, इसके अलावा बैडमिंटन खेलता था। इस तरीके के कोई जो वाक़े थे वो आप चूँकि उस वक्त अपने जो पुलिस की सेवा में थे, आपने क्या चीज़ें देखी, समझी, या क्या चीज़ें आप उस समय जानते? देखिए, जब माफिया को, अपराधियों को सरकार संरक्षण देने लगे, खुलेआम संरक्षण, ये भी नहीं कि कोई शर्म हो उनको, तो उनका मनोबल बहुत बढ़ जाता है और पुलिस का मनोबल डाउन होता है। हमारे सरकारी तंत्र में बहुत से लोग गलत मंशा वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, तो वो इसका तत्कालिक फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे लोगों के नज़दीक जाके अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपने भी पैसे कमाते हैं। तो एक पूरा तंत्र ये मिल गया था अपराध का, राजनीति का और भ्रष्ट अधिकारियों का, जो मिल के और जनता को लूट रहे थे। और मुख्तार अंसारी के खिलाफ अब बोलने की हिम्मत किसी में बची नहीं थी, क्योंकि सबको मालूम था जो प्रदेश का मुखिया है उसको सपोर्ट कर रहा। सपा हो चाहे बसपा, दोनों सरकारें उसको अपने गले लगाती रहीं अपनी सुविधा के अनुसार। तो नीचे का तबका जो है, खासकर पुलिस का जो साधारण कर्मचारी है, अधिकारी है, वो सोचता है यार क्यों हम बीच में पड़े।
आपने सपा बसपा का जिक्र किया, कल जब मुख्तार की मौत हुई उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी दुख व्यक्त किया, बहुजन समाज पार्टी ने आज दुख व्यक्त किया। जांच की मांग हो रही है, न्यायिक का कमेटी भी बैठ गई है। पर ये जो दुख व्यक्त करना, जांच की मांग करना, क्या लगता है कि इसमें इसके पीछे कोई संशय है, या ये जो जांच की मांग करना इसके पीछे कोई राजनीति है? देखिए, चुनाव का समय चल रहा है और सपा बसपा को लग रहा है या अन्य पार्टी भी जो इसको उठा रही हैं उनको लग रहा है कि हमको इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उन लोग भूल कर रहे हैं। खासकर युवा वर्ग ये सब बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है और उसको सबसे ज़्यादा बड़ा मतदाता वर्ग है युवा का। तो इनको खामियाजा भोगना पड़ेगा जो लोग उसके सिंपैथी दिखा रहे हैं। पहले भी इन लोग को सत्ता से बाहर किया, अब तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद भी होगी वो भी नहीं करेगा। आप उदाहरण देख लीजिए ना, लालू ने जो किया बिहार में, आज उनके बच्चे भोग रहे हैं ना। पिछली बार हो रहा था नहीं, इनकी सरकार बन रही है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल रही है, लोगों ने कहा नहीं भैया ये शासन फिर से नहीं चाहिए और उसको खारिज कर दिया लोगों ने। मुलायम सिंह ने यहाँ कई बार स्टेटमेंट दिया ऐसे लोगों को बचाने के लिए कि अरे बलात्कारी हैं, गलती हो गई, लड़के हैं, और वो स्टेटमेंट खा गया उनकी पार्टी को। अखिलेश से 2012 में जब आए तो लोगों को ये लगता था डीपी बोरा को शामिल कराने पे इन्होंने स्टैंड लिया था कि क्रिमिनल नहीं आएंगे, तो लोगों को लगा नया लड़का है, आएगा कुछ बढ़िया काम करेगा। लेकिन ये भी आके वो उसी में बह गए जो ढर्रा चल रहा था समाजवादी पार्टी का, अब तो और बह गए हैं। तो अब इनको नतीजा तो भोगना पड़ रहा है। क्या कारण था कि आप 2022 में नहीं आ पाए वापस? सब मान रहे थे कि आप सत्ता में आ रहे हैं। जैसे लोगों को लगा अरे फिर से वही समाजवादी पार्टी की सरकार, लोगों का नहीं, फिर वो योगी जी आ गए। अभी फिर वही आप कर रहे हो, फिर फ़ायदा आपके सिटिंग पार्टी को मिल जाएगा, आपको खारिज कर देंगे। तो ये समझना पड़ेगा इन लोगों को कि जनता क्या चाहती है। तो सर, आपका वो वाक़या समझना चाहेंगे जो आपने एलएमजी पकड़ी, उसके बाद पोटा लगा, वो पूरा का पूरा वाक़या क्या था, किस समय का वाक़या है, क्या चीज़ें हुई? ये आज से 20 साल पहले जनवरी 2004 की बात है और फ़ोन इंटरसेप्ट किया गया था इन लोग का। उसमें आया था कि लाइट मशीन गन मुख्तार ख़रीदना चाहता है और जम्मू कश्मीर से राष्ट्रीय राइफल से एक आर्मी का भगोड़ा था बाबूलाल यादव, वो लेके आके इसको बेचना चाह रहा था। 1 करोड़ में डील भी फाइनल हो गई। मुख्तार बार बार फ़ोन पर कहता था अपने लोगों से कि ये हमको लाइट मशीन गन किसी भी कीमत पे चाहिए, क्योंकि हमारे जो विपक्षी हैं यानी कृष्णानंद राय, उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ राइफ़ल के अगेंस्ट में है और ये भेज देगी। तो अगर मैं उस समय लाइट मशीन गन ना पकड़ा होता तो पौने 2 साल पहले ही कृष्णानंद ख़त्म कर दिए गए होते। बाद में मामला तूल पकड़ा, सब पकड़े गए, पोटा लगा। उस समय पोटा एग्जिस्ट करता था, लेकिन मुलायम सिंह ने आउट ऑफ वे जाके उसको खारिज कर दिया, संरक्षण दिया। और इतना इसका मन बढ़ गया कि पौने 2 साल बाद आपने देखा फिर उसने किस तरह से कृष्णानंद की हत्या की। तो ये घटनाएं पब्लिक के सामने हैं कि जिस समय आप दिखाते हैं कि हम माफिया को संरक्षण दे रहे हैं तो उस समय तो तात्कालिक लाभ आपको मिल गया होगा, लेकिन आम जनमानस के दिमाग में बैठ गया कि इन लोग गलत लोग हैं, गलत लोग का साथ दे रहे हैं, इनको धीरे धीरे मौका मिलते खारिज करना है। पर इन सब के बीच में आपकी नौकरी छोड़ने का कारण, क्यों नौकरी छोड़ी आप? नहीं, नौकरी तो इसलिए हमने छोड़ी कि जब वहाँ मैं था और रिकवरी कर लिया था, 15 दिन का समय था उसके बीच में, और लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था कि इस केस को वापस करो। हमने कहा मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो जो किया हूँ वही रहेगा, जो सही है उसी पर टिकूँगा। अंत में मुझे नहीं, मेरे यूनिट को परेशान करने लगे लोग, और वो पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई कि जो आदमी सही काम किया, जान पे खेल के रिकवरी किया, उनको परेशान किया जा रहा। तब फाइनली फिर मैंने रिज़ाइन किया। और रिज़ाइन कब किया? 2005? 2004 में ही, 15 दिन बाद ही हमने 11 फरवरी 2004 को, और रेजिग्नेशन में लिखा कि वर्तमान सरकार माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही है, ऐसे में हम जैसे ईमानदार लोगों के लिए काम करना मुश्किल है। और ये कह के जनता में आया, और जनता में यही रखा मैंने निर्दल चुनाव लड़के 2004 लोकसभा में बनारस में, कि देखो आप लोग किस तरह से सरकार चुनते हो और कौन सी सरकार है, किसके हित के लिए काम कर रही है। उस समय तो जनता तुरंत नहीं समझ पाई, लेकिन बहुत से लोग, अच्छे लोग निकल के मेरे साथ आए, एक बीज डाला गया, और 20 साल में वो बीज अब सामने आ रहा है। ये पार्टियों को खारिज किया जा रहा है जो सपा बसपा टाइप की थी।
एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने उस समय की सरकारों का जिक्र किया, 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, उसके बाद से कई माफिया ऐसे हैं, या तो वो जेल में उनकी हत्या हो गई है, मर गए हैं, या फिर वो कोर्ट में पेशी के दौरान उनकी मौत हुई है। इसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल जो खड़े कर रहा है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या जो हत्याएं हो रही हैं, क्या जो मर्डर हो रहे हैं, वो क्या सही हैं, या जो तरीका है वो सही नहीं है? आप कैसे देखते देखिए, मैं आपको बताऊं, इन लोग जो अपराधी माफिया बने हैं, बहुतों को इन लोगों ने सताया है। और ऐसा नहीं कि हर आदमी डर के बैठ जाता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मौके का इंतज़ार करते हैं कि समय आएगा तो बदला लेंगे। जब उन लोग को लगा कि नहीं, अब इनको सरकार से समर्थन नहीं है, तो उनके हौसले और बुलंद हुए जो इनके खिलाफ थे। और उन लोगों ने फिर आओ न देखा ताओ, और जब जहाँ जो मिले वहाँ मारा उन लोगों को। सरकार की तरफ से आप कह लीजिए कि इनको जब ले जाते हैं प्रोटेक्शन में, पुलिस कस्टडी में, आप न्यायालय पेश कर रहे हैं या कहीं भी पेश कर रहे हैं, तो आप न्यायालय की भी बात, जैसे आपने कहा कि ले लीजिए, तमाम लोग वहाँ न्यायालय में वकील के वेश में घूम रहे हैं। आप किसको किसको जानते हैं? किसी को नहीं समझ पाएंगे। बाहर ऑर्डर पर भी तो सवाल है सरकार मैं का। यही तो कह रहा हूँ, आप परिस्थिति को समझिए। हम लोग वीआईपी ड्यूटी करते थे, बैरिकेड लगाया जाता था, डीएफएमएमडी, एचएचएमडी लगा के चेक करते थे। लेकिन कितना चेक कर पाओगे? लाखों की भीड़, हज़ारों की भीड़ आती है, आप नहीं चेक कर पाओगे। ये केवल ऑन पेपर होता था। भाई, हम भी जानते थे कि ये मेटल डिटेक्टर लगाए हैं और कितने लोग इससे पास हो रहे हैं। भीड़ आती है तो कोई मेटल डिटेक्टर, सब मार के तोड़ के किनारे फेंक देते हैं। और नेता लोग जाते हैं पब्लिक से हाथ मिलाने, उसी में कई वारदात भी हुई, राजीव गांधी का जैसा हुआ। तो कोर्ट परिसर है, कोर्ट परिसर में पुलिस उतना फ्रीली काम नहीं कर सकती है। आपको भी मालूम, वहाँ न्यायालय में जाइए तो वकील को लगता था आप मेरे कोर्ट में घुस के इस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति सबको समझना होगा। हाई कोर्ट इसके बाद सख्त हुआ, उसने कहा नहीं, जिनका केस है वही अंदर आएंगे, बाहरी नहीं आएंगे, पास बनेगा, ये सब बना। लेकिन आज भी लोअर कोर्ट में आप जाइए तो जो चाहे वो घुस जाए, जिस रूप में घुस जाए। आज बड़े बड़े नेता रैली करते हैं, जो चाहे वो घुस जाए, जाके जिसको चाहे उसको मार दे। आपको तो क्या बहुत लगता आम है, बात हो गई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसका जो साम्राज्य है वो क्या खत्म हो चुका है, या जो उसके जो लोग हैं वो अभी भी उसका साम्राज्य आगे बढ़ाएं? देखिए, मुख्तार अंसारी की मौत से जो साम्राज्य था उसकी नींव तो पूरी तरह हिल गई है। जो कुछ बचा हुआ है वो जिस अपने नाम तो किया नहीं है, सब बहुत से लोगों के बेनामी संपत्ति अर्जित की, तो जिसके जिसके नाम किया वही लेके भाग जाएगा, दबा के भाग जाएगा, जैसा अतीक के केस में हुआ। वो तो आपके डर से था ना, साम्राज्य आपका खौफ का था, इसलिए डर से वो आपके लिए काम कर रहा था। साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो साम्राज्य अब धीरे धीरे इनका खत्म, और बहुत तेज़ी से ख़त्म होगा। अब धीरे धीरे नहीं, अब तो बहुत तेज़ी से ख़त्म होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप शैलेंद्र सिंह जी को सुन रहे थे, जिन्होंने अपना जो पूरा का पूरा वाक़या था 20 साल पहले का, उसकी यादें जो है वो ताज़ा करी, और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसका साम्राज्य धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।